श्री राधे राधे, जय माता दी। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आपके अपने चैनल राधे राधे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ज्येष्ठ एक दंत संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा, जाने इस व्रत के लाभ। दोस्तों, आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी है बहुत ही पावन और बहुत ही पवित्र है। इस तिथि को सौभाग्य देने वाली माना जाता है। इस तिथि पर भगवान गणेश की पूजा के साथ साथ चंद्रमा को भी अर्घ्य दिया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से शारीरिक और मानसिक परेशानियां दूर हो जाती हैं। भगवान गणेश प्रथम पूज्य देवता हैं, इसलिए किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है, क्योंकि भगवान गणेश काम में आने वाले हर विघ्न को दूर कर देते हैं। इसलिए उनका नाम विघ्नहर्ता गणेश भी है। तो आइए दोस्तों, आज हम संकष्टी चतुर्थी पर भगवान गणेश की पूजा का महत्व, मंत्र और उपाय के साथ साथ कथा भी आपको इसी वीडियो में सुनाएंगे। उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को ये जानकारी, ये कथा जरूर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे चैनल को। एक दंत संकष्टी चतुर्थी का महत्व। दोस्तों, महत्व हम आपको पहले बता रहे हैं। भविष्य पुराण में बताया गया है कि संकष्टी चतुर्थी पर उपवास करने और सुबह शाम विधि विधान के साथ एक दंत भगवान गणेश की पूजा करने से हर तरह की परेशानियां दूर होती हैं और बुद्धि, बल और विवेक की प्राप्ति होती है। भगवान गणेश अपने भक्तों के हर विघ्नों को दूर करते हैं। संकष्टी चतुर्थी का व्रत मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला है। यह कहा गया है कि इस व्रत के करने से सुख और समृद्धि बढ़ती है। साथ ही भगवान गणेश की कृपा से धन धान्य में वृद्धि होती है। एक दंत संकष्टी चतुर्थी की पूजा विधि। दोस्तों, पूजा विधि भी आपको बता रहे हैं, हम ध्यान से जरूर सुनेगा और इसी प्रकार से आप भगवान श्री गणेश की पूजा कीजिए। तो आज जबकि संकष्टी चतुर्थी पर सुबह उठकर प्रातः व्रत का संकल्प लें और भगवान गणेश का ध्यान करें। इसके बाद किसी मंदिर या घर पर चौकी बिछाकर भगवान गणेश की मूर्ति या तस्वीर की स्थापना करें और गंगा जल से छिड़काव करें। फिर सिंदूर, अक्षत, फल, फूल आदि चीज़ें अर्पित करें और घी से बनी हुई मिठाइयों, मोदक का जैसे आप भोग लगा सकते हैं, नैवेद्य लगा सकते हैं। इसके बाद आप दूर्वा घास, दोस्तों दूर्वा घास सब जगह मिल जाता है, और नहीं तो अगर आप कहीं शहर में रहते हैं तो पूजा की दुकान में दूर्वा घास मिल जाएगा। और भगवान श्री गणेश को ये दूर्वा घास बहुत ही प्रिय है, तो आप ये घास अर्पित करें और घी का दीपक जलाएं, आरती करें। फिर गणेश चालीसा या गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें। आज संकष्टी चतुर्थी पर शाम के समय भी भगवान गणेश की पूजा करें। इस व्रत में चंद्र देव की पूजा का भी महत्व बताया गया है। शाम के समय भगवान गणेश की पूजा करने के बाद चांद के दर्शन कर अर्घ्य देने पर और फिर व्रत का जैसे आप पारण करेंगे उससे फल अधिक मिलता है। तो दोस्तों, गणेश पूजा का जो मंत्र वो आपको बताएं, तो काफ़ी लोग ये मंत्र जानते हैं और काफ़ी लोग नहीं जानते हैं। तो जो नहीं जानते हैं वो भी जान ले, जो जानते हैं वो ये मंत्र बोल सकते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री ह्रीं क्लीं ग्लूं गं गणपते नमः। वरद सर्वजनः मे शबास मानय स्वाहा। ओम गं गणपते नमः। ओम श्रीं गं सौभाग्य गणपते वरद सर्व जन्म में वाक्यमन्यः नमः। ओम नमो हेरंब मद मोहित मम संकटन निवारणाय स्वाहा। इस तरह आप जाप करें। एक दंत संकष्टी चतुर्थी के उपाय। दोस्तों, आपको हम इसमें उपाय, मंत्र और व्रत कथा भी देंगे। दोस्तों, एक दंत संकष्टी चतुर्थी के जो उपाय हैं, संकष्टी चतुर्थी पर भगवान गणेश के साथ साथ शमी के पेड़ की भी पूजा करें। भगवान गणेश को शमी के पत्ते अर्पित करने से दुख, दारिद्र्य, परेशानियां आदि चीज़ें दूर हो जाती हैं, समस्याओं से निजात मिलती है। और भगवान गणेश को सिंदूर के साथ 17 बार दूर्वा अर्पित करें और अर्पित करते समय ओम गं गणपते नमः
मंत्र का जाप करते रहें। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए भगवान गणेश की पूजा में लाल कपड़े और लाल चंदन का प्रयोग जरूर करें। साथ ही भगवान गणेश का भोग देते समय किसी गरीब व जरूरतमंद को लाल कपड़ा दान करें। सुख सौभाग्य के लिए भगवान गणेश की पूजा में प्रयोग होने वाला सिंदूर पहले गणेश जी को लगाएं और फिर स्वयं के माथे पर भी लगाएं। ऐसा करने से धन धान्य में वृद्धि होती है। तो दोस्तों, अब हम आपको पाठ जरूर सुनाएंगे। आप कथा का पाठ, जो कि व्रत कथा है, उसका पाठ भी हम आपको बताएंगे। तो आज जबकि आप संकष्टी चतुर्थी है, इस दिन विधि विधान के साथ भगवान गणेश की पूजा करने और कथा सुनने से सभी विघ्न दूर होते हैं और कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती है। कहते हैं एकंठी संकष्टी चतुर्थी की कथा सभी का मंगल करने वाली होती है। अगर आप व्रत रह रहे हैं तो फिर आप भी ये कथा जरूर सुनिए, जिससे भगवान श्री गणेश जी की कृपा आप सब पर, हम सब पर बनी रहे। तो दोस्तों, अब हम आपको कथा सुना रहे हैं। हाँ, थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन जो भी हमने बताया उपाय मंत्र आप जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, कथा सुनाते हैं। सतयुग में 100 यज्ञ करने वाले एक पृथु नामक राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में दया देव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वेदों में निष्ठा ब्राह्मण के 4 पुत्र थे और सभी का विवाह हो गया था। चारों बहुओं में बड़ी बहू अपनी सास से कहने लगी, हे माताजी, मैं बचपन से ही संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करती आई हूँ। कृपया करके मुझे यह भी चतुर्थी तिथि का व्रत करने की अनुमति प्रदान करें। पुत्रवधू की बात सुनकर सास ने कहा, हे बहू, तुम सभी बहुओं में ज्येष्ठ और बड़ी हो। तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं है और ना तुम भिक्षुणी हो। ऐसी स्थिति में तुम किस लिए व्रत करना चाहती हो? सौभाग्यवती, अभी तुम्हारा समय उपभोग करने का है और व्रत रखकर तुमको करना ही क्या है। लेकिन बहू मानी नहीं, व्रत करने लगी। कुछ समय बाद ही बड़ी बहू ने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया। जैसे ही सास को जानकारी मिली कि बहू अभी भी व्रत कर रही है, तो वह व्रत छोड़ने के लिए बहू को बाध्य करने लगी। ऐसा करने से गणेश जी नाराज हो गए। कुछ समय बाद बड़े पुत्र के बेटे का विवाह तय हो गया। विवाह के दिन वर का अपहरण हो गया। इस अनहोनी घटना से शादी के मंडप में खलबली मच गई। सभी लोग व्याकुल होकर कहने लगे कि लड़का कहाँ गया, किसने अपहरण किया है। बारातियों द्वारा ऐसा समाचार पाकर उसकी माता अपनी सास से रो रो कर कहने लगी, हे माताजी, आपने मेरे गणेश चतुर्थी व्रत को छुड़वा दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप ही मेरा पुत्र गायब हो गया है। अपनी पुत्रवधू के मुख से ऐसी बात सुनकर ब्राह्मणी जो है दया देव और अपनी पत्नी बहुत दुखी हुई। उसकी पत्नी बहुत दुखी हुई, साथ ही पुत्रवधू भी बहुत दुखी हुई। पुत्र के लिए दुखित पुत्रवधू प्राप्ति संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी। एक समय की बात है कि गणेश जी एक वेदज्ञ और दुर्बल ब्राह्मण का रूप धारण करके भिक्षाटन के लिए इस मधुर भाषणी के घर आए। ब्राह्मण ने कहा, हे बेटी, मुझे भिक्षा स्वरूप इतना भोजन दो कि मेरी क्षुधा शांत हो जाए। उस ब्राह्मण की बात सुनकर उस पुत्रवधू ने उस ब्राह्मण का विधिवत पूजन किया। भक्ति पूर्वक भोजन कराने के बाद उसने ब्राह्मण को वस्त्र आदि दिए। कन्या की सेवा से संतुष्ट होकर ब्राह्मण कहने लगे, हे कल्याणी, हम तुम पर प्रसन्न हैं, तो अपनी इच्छा के अनुकूल मुझसे वर दान प्राप्त कर सकती हो। ब्राह्मणी भेषधारी गणेश हूँ और तुम्हारी प्रीति के कारण आया हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर कन्या हाथ जोड़कर निवेदन करने लगी, हे विघ्नहर्ता, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे मेरे पुत्र के दर्शन करा दीजिए। कन्या की बात सुनकर गणेश जी ने उनसे कहा कि हे सुंदर विचार वाली, तुम चाहती हो वही होगा, तुम्हारा पुत्र शीघ्र ही आवेगा। कन्या को इस प्रकार का वरदान देकर गणेश जी वही अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय के बाद उनका पुत्र घर वापस आ गया। सभी बहुत प्रसन्न हुए। विधि अनुसार विवाह कार्य संपन्न हुआ। इस प्रकार ज्येष्ठ मास की चौथ सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। बोलो भगवान श्री गणेश की जय। दोस्तों, ये हमने आपको कथा सुनाई श्री गणेश जी की। तो आशा करेंगे कि आप लोगों को ये कथा ज़रूर पसंद आई हो।
पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री राधे राधे, जय गणेश जी।